दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों का आया खौफनाक तूफान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर उन्हें चटाई धूल और आईपीएल में जीत दर्ज की अपनी पहली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देख लेना, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं अगले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फिर से वापसी करे, तो अभी कर दे हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है बस मात्र 1000 लाइक से जल्द लाइक टारगेट को पूरा कर देना और कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ओपनिंग करना आई शेफाली वर्मा, साथ दिया कप्तान मैक लेनिंग ने। जहां पहले ओवर की तीसरी बॉल पर मेगन स्टुअर्ट को शेफाली वर्मा ने चौका लगाया। पहले ओवर की छठी बॉल पर मेगन स्टुअर्ट को मैक लेनिंग ने एक चौका लगाया। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर रेणुका सिंह ठाकुर को मैक लेनिंग ने लवली चौका लगाया। तो तीसरे ओवर की पहली बॉल पर प्रीति बोस को शेफाली वर्मा ने गजब का छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर एलिसिया पेरी को शेफाली वर्मा ने एक और चौका लगाया। तो पांचवें ओवर की पहली बॉल पर सोफी डिफाइन को शेफाली वर्मा ने चौका लगाया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर बैक टू बैक चौके देखने को मिले मैक लेनिंग के बल्ले से। उसके बाद छठे ओवर की पहली बॉल पर आशिया शोबाना को मैक लेनिंग ने चौका लगाया। सातवें ओवर की पहली बॉल पर प्रीति बोस को मैक लेनिंग ने चौका जड़ दिया। आठवें ओवर की पहली बॉल पर अनुष्या शोबाना को शेफाली वर्मा ने गजब का छक्का जड़ा। उसके बाद आठवें ओवर की दूसरी बॉल पर आशा शोबाना को शेफाली वर्मा ने एक और चौका लगाया। ये ओवर काफ़ी महंगा गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। इस ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टोटल 22 रन बटोर लिए। 90वें ओवर की पहली बॉल पर मेगन स्टुअर्ट को मैक लेनिंग ने चौका जड़ दिया। इस तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए 105 रन बना दिए 10 ओवर खेलते हुए। उसके बाद 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर हीथर नाइट को चौका लगाकर मैक लेनिंग ने अपनी पहली हाफ सेंचुरी पूरी की इस आईपीएल के अंदर। 10वें ओवर की पांचवी बॉल पर हीथर नाइट को शेफाली वर्मा ने छक्का जड़ दिया। शेफाली वर्मा इस मुकाबले में काफ़ी आक्रामक रवैया अपना दिया था। 11वें ओवर की पहली बॉल पर रेणुका सिंह को शेफाली वर्मा ने एक और चौका लगाया। 11वें ओवर की छठी बॉल पर रेणुका सिंह को शेफाली वर्मा ने एक और चौका जड़ दिया। तो 12वें ओवर की पहली बॉल पर प्रीति बोस को मैक लेनिंग ने चौका लगाया। यानी कि गजब की फॉर्म में दिखे दोनों प्लेयर। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर प्रीति बोस को मैक लेनिंग ने एक और चौका लगाया। 14वें ओवर की पहली बॉल पर हीथर नाइट को मैक लेनिंग ने चौका जड़ा। तो 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर मैक लेनिंग ने एक और चौका लगाया हीथर नाइट को। यानी कि दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत दी। इतनी बड़ी शुरुआत दी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले में वापसी कर भी नहीं पाया, लेकिन फिर थोड़ी बहुत वापसी हुई हीथर नाइट के रूप में। जहां 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर हीथर नाइट ने मैक लेनिंग को पवेलियन की ओर पहुंचाया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहली सफलता मिली 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर। जब तक मैक लेनिंग 43 गेंद पर 72 रन की पारी खेल चुकी थी, जिसमें 14 चौके शामिल थे। उसके बाद 14वें ओवर की पांचवी बॉल पर हीथर नाइट ने शेफाली वर्मा को भी पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। शेफाली वर्मा 45 गेंद पर 84 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। यानी कि दोनों ओपनर को अंत तक इन्होंने पवेलियन की ओर पहुंचा ही दिया। लेकिन फिर तूफान देखने को मिला मेरिजिन कप और जेमिमाई रोड्रिग्स का। जहां 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर एलिसिया पेरी को मेरिजिन कप ने चौका लगाया। 15वें ओवर की छठी बॉल पर एलिसिया पेरी को मेरिजिन कप ने छक्का जड़ दिया। यानी कि जबरदस्त फॉर्म में दिखी मेरिजिन कप भी। जहां 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर प्रीति बोस को जेमिमाई रोड्रिग्स ने चौका लगाया। तो 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका जेमिमाई रोड्रिग्स ने लगाया। बैक टू बैक चौके जेमिमाई के बल्ले से देखने को मिले। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर मेगन स्टुअर्ट को मेरिजिन कप ने चौका जड़ दिया। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर हीथर नाइट को मेरिजिन कप ने छक्का लगाया। 18वें ओवर की चौथी बॉल पर हीथर नाइट को एक और छक्का लगाया मेरिजिन कप ने। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर मेगन स्टुअर्ट को जेमिमाई रोड्रिग्स ने चौका लगाया। तो 19वें ओवर की छठी बॉल पर मेगन स्टुअर्ट को एक और चौका लगाया मेरिजिन कप ने। इस तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की टीम ने 20 ओवर में टोटल 223 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर। जहां 39 रन की पारी खेली मेरिजिन कप ने 17 गेंद पर, जिसमें 3 चौके 3 छक्के शामिल थे। जेमिमाई रोड्रिग्स की बात कर तो 15 गेंद पर 22 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल थे। यानी कि दोस्तों
चारों बल्लेबाज भरपूर मात्रा में रन बनाए और काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में दिखे। बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों की, तो हितर नाइट ने 3 ओवर में 40 रन दिए, लेकिन 2 सफलताएं नहीं मिली। बाकी के किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली और एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले ही मुकाबले में। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीतने के लिए 20 ओवर में 224 रन का लक्ष्य मिला, जो कि काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये एक ऐसा पिच है जहां पावर प्ले को अपने नाम करना काफ़ी जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विकेट गंवाती रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम लगातार। तो दोस्तों, इसके जवाब में उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। ओपनिंग करना स्मृति मानधना, इनका साथ दिया सोफी डिवाइन ने, जहां पहले ओवर की पहली बॉल पर मेरीजिन कप को स्मृति मानधना ने लवली चौका लगाया। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर मेरीजिन कप को स्मृति मानधना ने छक्का जड़ दिया। पहले ओवर की पांचवी बॉल पर मेरीजिन कप को स्मृति मानधना ब्यूटीफुल एक और चौका लगाया। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर सिक्का पांडे को सोफी डिवाइन ने चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर सिक्का पांडे को सोफी डिवाइन ने एक और चौका लगाया। तो दूसरे ओवर की छठी बॉल पर सिक्का पांडे को सोफी डिवाइन ने बैक टू बैक लगातार इस ओवर में चौके लगाए और टोटल 14 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर जोनासन को स्मृति मानधना ने चौका लगाया। तीसरे ओवर की पांचवी बॉल पर जोनासन को एक और चौका लगाया स्मृति मानधना ने। उसके बाद दोस्तों वापसी होती है दिल्ली कैपिटल्स की, जहां चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर एलिशा केप्सी सोफी डिवाइन को पवेलियन की ओर पहुंचाती है। सोफी डिवाइन मुकाबले में 11 गेंद पर 14 रन ही बना पाती है, जिसमें 3 चौके होते हैं। उसके बाद स्मृति मानधना का साथ देती है एलिशा पेरी, जहां चौथे ओवर की छठी बॉल पर एलिशा केप्सी को एलिशा पेरी चौका लगाती है। पांचवें ओवर की पहली बॉल पर जोनासन को स्मृति मानधना चौका लगाती है, लेकिन छठे ओवर की तीसरी बॉल पर एलिशा केप्सी स्मृति मानधना को पवेलियन की ओर पहुंचा देती है। स्मृति मानधना अच्छी बल्लेबाजी कर रही होती है, लेकिन अंत भी बहुत जल्द होता है। 23 गेंद पर 35 रन की पारी खेलती है, जिसमें 5 चौके 1 छक्का शामिल होता है। उसके बाद 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर राधा यादव को एलिशा पेरी चौका लगाती है। 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर मेरीजिन कप को दिशा कासट एक और चौका लगाती है। 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर राधा यादव को एलिशा पेरी चौका लगाती है। 90 ओवर की तीसरी बॉल पर राधा यादव एलिशा पेरी एक और चौका लगाती है। 90 ओवर की चौथी बॉल पर राधा यादव को चौका लगाती है एलिशा पेरी। लगातार हैट्रिक चौकों की देखने को मिलती है एलिशा पेरी के बल्ले से। अच्छी वापसी होती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, लेकिन फिर आती है टारा नोरिस, जो कि दोस्तों जबरदस्त गेंदबाजी करती है मुकाबले में। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर टारा नोरिस एलिशा पेरी को पवेलियन की ओर पहुंचाती है। एलिशा पेरी 19 गेंद पर 31 रन की पारी खेलती है, जिसमें 5 चौके शामिल होते हैं। उसके बाद 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर बैक टू बैक विकेट चटकाती है टारा नोरिस। डिशा कासट को पवेलियन की ओर पहुंचाती है। डिशा कासट 11 गेंद पर 9 रन ही बना पाती है। उसके बाद 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर टारा नोरिस ऋषा घोष को पवेलियन की ओर पहुंचाती है। ऋषा घोष 4 गेंद पर मात्र 2 रन ही बना पाती है। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर टारा नोरिस कनिका अनुषा को पवेलियन की ओर पहुंचाती है। पहली बॉल पर कुछ भी अपना कमाल नहीं कर पाती है कनिका अनुषा। उसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर शिखा पांडे अनिशा शोभना को पवेलियन की ओर पहुंचा देती है। शिखा पांडे जबरदस्त लय में दिखती है। अंत में अनिशा शोभना को जैसे ही पवेलियन की ओर पहुंचाती है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैकफुट पर आ जाती है। 13वें ओवर की 5 बॉल पर शिखा पांडे को मेगन शूट चौका लगाती है। तो 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर टारा नोरिस को हितर नाइट चौका लगाती है। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर टारा नोरिस को मेगन शूट चौका लगाती है। तो 15वें ओवर की छठी बॉल पर जोनासन को स्कट चौका लगाती है। 16 ओवर बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 124 रन बना देती है 7 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर मेरीजिन कप को हितर नाइट चौका लगाती है। 17वें ओवर की पहली बॉल पर टारा नोरिस को हितर नाइट एक और चौका लगाती है। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर टारा नोरिस को हितर नाइट छक्का जड़ देती है, लेकिन 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर टारा नोरिस वापसी करते हितर नाइट को पवेलियन की ओर पहुंचाती है और अपने पहले ही आईपीएल मुकाबले में 5 विकेट चटका लेती है। इस पूरे मुकाबले में टारा नोरिस का ही राज देखने को मिलता है और हितर नाइट 21 गेंद पर 34 रन बना पाती है। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 19 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टोटल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 153 रनों तक पहुंच जाता है 8 विकेट के नुकसान पर। अंत के ओवर में कुछ 2 शॉट और लगाती है मेगन शूट, लेकिन मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथ से निकल जाता है और 20 ओवर में टोटल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 163 रन बना पाती है 8 विकेट के नुकसान पर। 60 रन से दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले को जीतती है। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।